हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, यस, हम आज जिस लेटर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पेमेंट थ्रू ईसीएस और एनईएफटी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट कैसे पे किया जाता है वो हमने देखा था, डिस्कस किया था। तो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दिस इज लेटर राइटिंग सेशंस विच आर गोइंग ऑन, या सीरीज आप बोल सकते हो, ऑफ 12th कॉमर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये आता है, फिर भी आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द लेटर राइटिंग सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड फॉर एवरीबडी आउट देयर। ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आप डिविडेंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिविडेंड कैसे कर सकते हो, और यहाँ पर विथ आई एम टू से इन रिलेशन टू इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमको लेटर का फॉर्मेट पता है। सेंडर एड्रेस है यहाँ पे गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस 31 तुलसी कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, कैंप, पुणे 411001। ठीक है, सिन नंबर आपको लिखना है, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये पूरा जो भी है ये आपको याद करना पड़ेगा, और इट इज ऑलवेज बेटर यू राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। सो मैं पढ़ देती हूँ आपको, यहाँ पर रामिड से आपके लिए पढ़ लेती हूँ। L40103 MH 1999 PLC 300477। तो चेक करो ये कैसे याद रखना है। देखो, पहला अल्फ़ाबेट है, फिर 5 नंबर्स है, फिर MH है, फिर 4 नंबर्स है, PLC है और 6 नंबर्स है। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस लिटिल बिट। लेफ्ट हैंड साइड फ़ोन, फैक्स एंड रेफरेंस नंबर आता है। राइट हैंड साइड वेबसाइट, ईमेल और डेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है सेंड रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पर है मिस्टर जयंत मोदी, 15 सागर अपार्टमेंट, 1 विहार रोड, पुणे 411030। यहाँ तक तो हमको पता है। इसको भी मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप इच एंड एवरी लेटर, हर बात के मार्क्स होते हैं, हर पॉइंट के मार्क्स होते हैं इनफैक्ट। ओके, तो ऐसा मत समझिएगा कि आई विल राइट एनीथिंग आई विल गेट मार्क्स। इसीलिए बी वेरी फर्म एंड जो चीज़ें जहाँ आनी चाहिए वहीं पर उनको लिखो, सो दैट व्हेन वी विल टिक मार्क, यस वी टिक मार्क, सेंडर्स एड्रेस टिक मार्क, तो इसको मार्क्स मिलेंगे। फिर ये कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स के लिए मार्क्स मिलेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस के लिए मार्क्स मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस, डायरेक्ट क्रेडिट, एनईएफटी। और ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। पहले मैं उनका लेटर पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको कैसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, उनके जो हाईलाइट पॉइंट्स लेकर वो मैं बताऊँगी। Dear sir, we are pleased to inform you that the Board of Directors of Guru Sai Auto Limited in its meeting held on Thursday 28th May 2019 has declared interim dividend at the rate ₹1, that is 10% per equity share of the face value of 10। मतलब 10 शेयर्स का ₹1 एज अ डिविडेंड मिलने वाला है। As per your instruction given by you either in person or through depository participant, we have remitted the amount of aforesaid interim dividend into your banker for crediting your bank account। ठीक है, dividend will be payable by electronic transfer. Your company has complied with all the provisions relating to declaration and payment of dividend. Details of dividend payable to you are given. Number of equity shares held on record date, okay, May 31st यहाँ पर लिखा है। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड अमाउंट, DPID एंड क्लाइंट ID नंबर, डेट ऑफ रेमिटेंस, बैंक अकाउंट। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट but dividend distribution tax has been paid by the company. Thanking you, yours faithfully, for Guru Sai Auto Limited, signed by Mr. Jitesh M. Gandhi, who is the company secretary. So this is how they have written the letter, students. पहली बात तो मैं बता दूं कि थोड़ी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, एंड आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, उनका होना वहाँ पर ज़रूरी ही है। अगर उनको छोड़ के बाकी जहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, उस एडजस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो फॉर श्योर। तो पूरा लेटर याद करने की तो ज़रूरत है ना,
तो सम कंसेशन इज़ बेटर देन नो कंसेशन, यही मोटो है स्टूडेंट्स हमारा। तो ऐसा मत समझिए कि एंटायर लेटर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट टेक्निकल टर्म्स की तो ज़रूरत है। लेकिन ये जो टेबल है, आई एम एनफोर्सिंग इट अगेन एंड अगेन, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम कैटेगरी में आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, यहाँ पर लिखना है, इसीलिए तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। लेटर राइटिंग इज सॉर्ट ऑफ टेक्निकल थिंग चिल्ड्रन, आपको प्रैक्टिस करके ही लेटर राइटिंग में परफेक्ट होना है, ठीक है। सो आई जस्ट टेल यू। तो आप यहाँ पर क्या अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ये इस 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। रिस्पेक्टेड सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म है तो आप लिख सकते हो, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आवर, देखो आवर नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी गुरु साई ऑटो लिमिटेड द इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन, आप यहाँ पर लिखो वेडनेसडे, फ्राइडे, कोई भी डे आप लिखो, डेट आप चेंज कर दो, 25 मई 2019 हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹1 लिखा है, आप 1.5 लिखो, यू कैन मेक चेंजेस हियर, ऐसा नहीं है वही लिखना है 1.5, दैट इज ओके ना, यू कैन से 10.5% पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 पर इच, यहाँ पर भी चेंजेस आप कर सकते हो। एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू दिया है तो आप लिख सकते हो कि एज पर योर रिक्वेस्ट, ओके, as per your request either to send the money in person or through depository participant, we are remitting, यहाँ पर we have remitted लिखा है, you can say we have deposited the amount of interim dividend to your bankers for crediting the amount in your bank account. Dividend will be paid in the electronic transfer mode, okay. Your company has complied with all the provisions of the declaration of dividend, मतलब आपके तरफ से पूरा हो चुका है, provisions provide, है ना, आपने ऑलरेडी पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने कर लिया है, उस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड आर गिवन बिलो, आपको ये टेबल ड्रॉ करना ही है स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट, बट सी 500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 500 है यहाँ पे, तो डिविडेंड कितना दिया है, बी श्योर, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ 1 ही आएगा। मैंने 1.5 एग्जाम्पल में बताया, तो जो भी चेंजेस है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। डिविडेंड अमाउंट आपको कितना मिल रहा है, ऑब्वियसली 500, ये आईडी नंबर आपको लिखना है, डेट ऑब्वियसली, और ये बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, सी चेंजेस यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। यहाँ प्लीज़ वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक, आप बोल सकते हो काइंडली क्रॉस चेक द अमाउंट इन योर पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, या काइंडली हैव अ चेक, काइंडली गो थ्रू द अमाउंट which has been credited in your amount, okay. तो as per the provisions of income tax act, इसके बारे में भी आप उनको बता सकते हो, you can say that as per the income tax act 1961 there have been made no deductions of TDS, but dividend distribution tax has been already paid by the company, thanking you, yours faithfully, कंपनी का नाम, साइन, और यहाँ पर नाम लिख सकते हो, कोई भी सेक्रेटरी का नाम आप लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग दैट अगर आपको याद नहीं रहता है ये पूरी चीज़ें, अगर आपको फिर से पूरा रट्टा मारना है फिर ही आप लिखोगे, तो वो आपका जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो रहा है। जहाँ जो भी चीज़ें आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, और फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस भी आप अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी जो टेबल फॉर्म में है, थोड़ा बहुत यहाँ आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख दो, ठीक है, या टिल डेट कर दो, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन जो आप कन्वे करना चाहते हो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर लिटिल बिट एंड देन यू हैव टू राइट, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ही है, ओके। सो जस्ट राइट द लेटर अगेन इन योर ओन वर्ड्स, जो भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनको याद रख कर ही पूरा लेटर लिखो, एंड मुझे कन्वे करो कमेंट सेक्शन में कि क्या उस तरीके से भी आपने लेटर लिखा है और सही से लिखा है। सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स इसीलिए बता रही हूँ कि सारे टेक्निकल टर्म्स अगर आपके लेटर में है तो वाई शुडेंट यू गेट फुल मार्क्स, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, ठीक है, एंड फुल मार्क्स ऑल्सो, okay. So that's it children in this video. I hope videos are being useful to you. Utilize them, practice karo, practice is the only way to perfection. So that's it children in this video.
In the next video, definitely will come with more letters. Till then, take care, be happy, be healthy, be safe. All the best. Thank you.